नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। गंगा सागर, आस्था और मोक्ष का संगम। जहां गंगा सागर में मिलती है, वहां आस्था की लहरें हर दिल को छू जाती है। क्या गंगा सागर स्नान से सच में मिलती है मोक्ष? जानिए इस पवित्र स्थल के रहस्यों को। गंगा सागर मेला, लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास, क्या सच में यहाँ मिलती है मोक्ष की कुंजी? सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड, कोहरे की चादर ओढ़े हुए बंगाल की खाड़ी और हुगली नदी का संगम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पुण्य की तलाश में जुटते हैं। ये स्थान है गंगा सागर, जो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक दिव्य तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो जाता है। चारों ओर गूंजते मंत्रोच्चार और लाखों श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब, ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला हमें इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चमत्कार का साक्षी बनाता है। गंगा और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर आस्था की लहरें पूरे जोर से उमड़ती है, जहां लोग जीवन के पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा सागर, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष और पापों से मुक्ति का द्वार माना जाता है, अपने आप में एक अद्भुत धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के केवल एक उद्देश्य से जुटते हैं, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। गंगा सागर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। गंगा सागर का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान कपिल मुनि के तपोवन के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ गंगा और सागर का संगम होता है और इस संगम पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। कपिल मुनि और राजा सगर की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा सागर का महत्व राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि राजा सगर ने एक यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें उनके घोड़े को किसी ने चुरा लिया। उनके पुत्र घोड़े की तलाश में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और तपस्या में लीन मुनि को अपशब्द कहने लगे। मुनि के क्रोध से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या कर गंगा को धरती पर उतारा और गंगा जल से अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाया। इसी घटना के चलते गंगा सागर को मोक्षदायिनी भूमि माना गया। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा सागर का धार्मिक महत्व केवल इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थान के रूप में जहाँ भक्तजन अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आत्मशुद्धि की प्राप्ति के लिए आस्था के समुद्र में डुबकी लगाते हैं। इस स्थान पर जाकर हर श्रद्धालु ये महसूस करता है कि इस धरती पर पाप से मुक्ति पाने के लिए इससे उत्तम स्थान कोई और नहीं हो सकता। गंगा सागर में मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति करता है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति और गंगा सागर का संबंध। गंगा सागर में मकर संक्रांति का महत्व अत्यधिक है। ये समय ऐसा है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और देवताओं की स्थिति उत्तम होती है। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति से व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है और इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों को राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति की भी आशा रहती है। गंगा सागर मेला भारत के सबसे बड़े तीर्थ मेलों में से एक है। इसे महाकुंभ के समान महत्व प्राप्त है और हर साल मकर संक्रांति पर इसका आयोजन होता है। 2025 में इस मेले में अब तक 85 लाख श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। मेले के दौरान हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इस साल लगभग 13,000 पुलिसकर्मी, 2,500 सिविल डिफेंस कर्मी, आपदा प्रबंधन टीम और भारतीय तट रक्षक बल मेले की निगरानी कर रहे हैं। गंगा सागर मेला केवल धार्मिक महत्व का आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही स्थानीय बाजारों में धार्मिक सामग्री की खरीदारी करते हैं। गंगा सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा। गंगा सागर का माहौल केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ हर कोने में मंत्रोच्चार, आरती और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। कपिल मुनि का मंदिर। गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि का मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में जाने से पहले लोग गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्नान करते हैं और फिर कपिल मुनि के दर्शन कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। कपिल मुनि का मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है।
जो हिंदू संस्कृति के इतिहास को समर्पित है। यहाँ जाने से श्रद्धालु केवल आध्यात्मिक संतोष ही नहीं पाते, बल्कि ये स्थान उनके लिए मानसिक शांति का भी स्रोत बन जाता है। हिंदू धर्म में गंगा सागर का महत्व। गंगा सागर हिंदू धर्म में उन 7 पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति। गंगा सागर में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। पूर्वजों की आत्मा की शांति। यहाँ स्नान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। गंगा सागर का संगम क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। गंगा सागर का आध्यात्मिक महत्व हिंदू धर्म के अन्य तीर्थ स्थानों के समान नहीं है। यहाँ आकर व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि एक नई ऊर्जा और शांति प्राप्त करता है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर। गंगा सागर केवल धार्मिक महत्व का स्थान नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी इससे अद्वितीय बनाती है। गंगा और सागर का संगम, चारों ओर फैली हरियाली और यहाँ की ठंडी हवाएं इसे एक अद्भुत तीर्थ स्थल बनाती है। यह स्थान भारतीय संस्कृति के इतिहास और आध्यात्मिक जीवन का जीवंत उदाहरण है। गंगा सागर का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। सरकारी प्रयास और सामाजिक दृष्टिकोण। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। मेले के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन की विशेष व्यवस्था की जाती है। इस साल मेले में श्रद्धालुओं की मदद के लिए 100 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों ने 7 बीमार श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट कर कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया। महाकुंभ और गंगा सागर का संबंध। गंगा सागर मेला हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के साथ समान महत्व रखता है। माना जाता है कि गंगा सागर में स्नान करने से महाकुंभ मेले के समान पुण्य प्राप्त होता है। गंगा सागर से जुड़े अद्भुत तथ्य। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गंगा सागर मेला भारत के साथ साथ दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दूसरा, धार्मिक पर्यटन। गंगा सागर में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक विविधता। यहाँ देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की विविधता देखने को मिलती है। गंगा सागर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और पवित्रता का प्रतीक है। यह स्थान न केवल हमारे पापों को धोने का, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी माध्यम है। गंगा और सागर का ये पवित्र संगम हमें ये संदेश देता है कि जीवन का असली सार शांति, भक्ति और परोपकार में है। गंगा सागर की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो न केवल उनके मन को शांत करता है, बल्कि उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर प्रेरित करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।